हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन परंपरा में योगिनी एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित फल देते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। इस दिन पूजा और व्रत करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके अलावा इस दिन पूजा और व्रत करने से सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी कब है, योगिनी एकादशी की व्रत कथा, योगिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, योगिनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त योगिनी एकादशी व्रत करने का विधान है, जो कि इस वर्ष 14 जून बुधवार को है। परमेश्वर श्री विष्णु के मानव कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशियों को प्रकट किया था। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इन एकादशियों के नाम और उनके गुणों के अनुसार ही उनका नामकरण भी किया गया है। सभी एकादशियों में नारायण समतुल्य फल देने का सामर्थ्य है। ये सभी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ति करके उन्हें विष्णु लोक पहुंचाती हैं। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश, चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। यानी कि इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है, यश की प्राप्ति होती है और इस जीवन में सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा का विधान है। साधक को इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर, यानी कि पंचामृत से भगवान को स्नान कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल यानी कि पान, ये सभी चीज़ें समर्पित करके आरती उतारनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी समस्त पातकों का नाश करने वाली, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। ये देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट करके सुंदर रूप और गुण और यश देने वाली है। इस व्रत का जो फल है वो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। इस एकादशी के संदर्भ में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी, जिसमें राजा कुबेर के श्राप से कोढ़ी होकर हेममाली नामक यक्ष मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा था। ऋषि ने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया था
और योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी थी। यक्ष के ऋषि की बात मानकर और यक्ष ने ऋषि की बात मानी और योगिनी एकादशी का व्रत किया और दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चला गया। दोस्तों, इस दिन 3 दिन तक मतलब नियम चलते हैं। जो व्रत रखते हैं एकादशी का, तो उन्हें 3 दिन नियमों का पालन करना होता है। यानी कि दशमी को सात्विक भोजन करना होता है, एकादशी को नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना होता है और द्वादशी को व्रत का पालन करना होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनका अंश धरती में समा गया था। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश धरती में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। इसलिए इनको जीव के रूप में मानते हैं। यानी कि एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया जाता है चावल को, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिया एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी क्यों खास मानी जाती है। दोस्तों, योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित हो जाते हैं। इसीलिए योगिनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी जैसी महत्वपूर्ण एकादशी के बीच योगिनी एकादशी आती है। इस वजह से भी इसका महत्व जो है काफ़ी बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत बुधवार 14 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 जून को मंगलवार की सुबह 9:28 पर शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 14 जून बुधवार को सुबह 8:48 पर होगा। और योगिनी एकादशी का जो पारण है 15 जून को सुबह 5:32 से 8:10 तक किया जाएगा। अब मैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य रोजाना भगवान शंकर की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण ही वो फूल लाने में उसे बहुत देर हो गई थी। वह दरबार में विलंब से पहुंचा और इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेममाली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन देव योग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेममाली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए बात करते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। यानी कि हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत, मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें, उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम माना जाता है, और अगर पीतल की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास चित्र भी है भगवान विष्णु का, तो आप उसे वहाँ स्थापित करें और भगवान विष्णु को हल्दी, रोली, सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें
और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसका कारण ये है कि तुलसी माता भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की एकादशी व्रत रखती हैं, तो इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा के लिए आप एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। उसके बाद ऋतु फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इस दिन कर्ज से मुक्ति के लिए पीपल वृक्ष में जल अर्पित करने से, उसकी विधि पूर्वक पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन धन धान्य और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें। एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय पीपल की जड़ के पास यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाना अति शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन उपवास के बाद द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात खुद व्रत का पारण करना लाभकारी होता है। एकादशी के दिन सुबह घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करते समय आप तुलसी की माला का उपयोग जरूर करें। स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करें और उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। यानी कि गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर धन वाले स्थान पर रख दें। इसके अलावा इस दिन अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आप पीले फल, पीले वस्त्र, रुपये पैसे का दान अवश्य करें। योगिनी एकादशी के दिन केवल जल ग्रहण करना चाहिए। यानी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप निर्जला व्रत रख सकते हैं या फिर फलाहार व्रत रख सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले कीजिएगा। इस दिन बिना दान दक्षिणा करने के ये व्रत सफल नहीं होता है, तो दान दक्षिणा जरूर करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा करने के साथ साथ भगवान विष्णु के पूजा के साथ साथ शिव जी की उपासना जरूर करें। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत करने के लाभ। योगिनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इसे करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। माना जाता है कि ये एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं और विष्णु कृपा से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से और कथा पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा करें।
व्रत कथा पढ़ें, अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, उन्हें उनकी ज़रूरत की सामग्री दान करें। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी कष्टों का अंत होता है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है और निरोग और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, या आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।